सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इस वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी, मतलब ये दोनों होते क्या है। अब अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिनके मास है m1 और m2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो न्यूटन ने बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर कहीं दो ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है, मींस अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन में अर्थ, मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ और दूसरी ऑब्जेक्ट के बीच जो वर्क करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं ग्रेविटी। मतलब अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं भी प्रेजेंट हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये है अर्थ, ये अर्थ है, तो अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच भी है, क्योंकि इन दोनों का मास m1 m2 है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच भी है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और बाकी कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, तो इस सिचुएशन में अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं ग्रेविटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं जी से। वैसे तो जो एक्सेलरेशन होता है उसका फर्स्ट लेटर ए है, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ए इक्वल होता है dv अपॉन dt, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन, और इसे ए से डिनोट करते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है समझ लो। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है ये होता है हॉरिजॉन्टल मोशन में, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस सिचुएशन में अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन, या इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर है। मान लेते हैं ये अर्थ है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर है, और हम इस ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं। तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को फ्री करेंगे, तो फ्री करते ही ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करने लगेगी, और जैसे ही मूव करेगी तो ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होने लगेगी, मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज होने लगेगी। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो ये चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं ग्रेविटी,
तो ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है नीचे की ओर, जिसके कारण इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली नीचे आने पर इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर थ्रो किया जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट थ्रो की जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो या डिक्रीजमेंट हो, चेंज तो हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। जब ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो इसको ऐसे नोट करते हैं, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसे जी से डिनोट करते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिसमें स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें स्मॉल जी मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड करना है। इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल जी, तो स्मॉल जी तो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है स्मॉल m, और ये है अर्थ, ये है अर्थ। क्योंकि अर्थ एक बड़ी ऑब्जेक्ट है तो इसके मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो मास है वो है कैपिटल M, क्योंकि ये अर्थ का मास है तो इसको ME से डिनोट करते हैं। M फॉर मास, E फॉर अर्थ, मींस अर्थ का मास। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और ये है अर्थ जिसका मास है ME। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर है। मान लेते हैं ये जो हाइट है ये है स्मॉल h, और अर्थ की जो रेडियस होती है उसको डिनोट करते हैं r से, और यहाँ सफिक्स में e राइट कर लेंगे, e फॉर अर्थ, मीन्स अर्थ की रेडियस। तो अर्थ की जो रेडियस है वो है RE, और इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो है स्मॉल h। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ME है, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब कोई दो ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 और m2 मीन्स अलग अलग डिफरेंट मास है, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होती हैं, तो उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट के मास है। मान लेते हैं m1 जो है इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास है और m2 इस अर्थ का मास है। m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू है me। तो F इक्वल हो जाएगा G, m1 को मान लेते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास जो कि है स्मॉल m, और m2 मान लेते हैं अर्थ का मास जो कि me है, me। तो यहाँ पर राइट करेंगे me ऑन r स्क्वायर। r जो होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर की बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस टोटल डिस्टेंस के इक्वल है जो अर्थ की रेडियस और हाइट h से मिलकर बनी है। तो अर्थ की रेडियस है RE और इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से हाइट h। तो जो स्मॉल r है इसकी जो वैल्यू होगी, मींस स्मॉल r है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी RE प्लस h, RE प्लस h। तो स्मॉल r के प्लेस पर राइट करेंगे RE प्लस h, क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए RE प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, तो F इक्वल हो गया G स्मॉल m कैपिटल ME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला हो जाएगा G स्मॉल m कैपिटल ME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। हमारे पास F का एक और फॉर्मूला होता है F इक्वल ma, जिसमें a होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ
ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस एक्सेलरेशन को किससे नोट करेंगे, जी से। तो F इक्वल हो जाएगा mg। F इक्वल जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो या F इक्वल एम जी हो, दोनों एक ही फोर्स है। F है फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और F इक्वल एम जी जो है वो भी यही फोर्स है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स। क्योंकि ये दोनों फोर्स सिमिलर हैं, एक ही जैसे फोर्स हैं, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से f की जो वैल्यू है वो इस f के प्लेस पर पुट कर लेंगे। तो f की वैल्यू है g स्मॉल m कैपिटल m ई अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और f की वैल्यू है mg। ये भी f की वैल्यू है और ये भी f की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो mg इक्वल हो जाएगा ये सब, mg इक्वल, क्योंकि ये दोनों f की वैल्यू हैं तो आपस में बराबर होंगी, तो f की वैल्यू mg है और दूसरी f की वैल्यू ये है, तो ये है g स्मॉल m कैपिटल m ई अपॉन r ई प्लस h। g स्मॉल m कैपिटल m ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। m जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो ऊपर वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो m से m कैंसिल। स्मॉल g इक्वल कैपिटल G कैपिटल M ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो स्मॉल g है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो कैपिटल G है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है ये इन दोनों के बीच रिलेशन को शो करता है, मींस ये इन दोनों के बीच रिलेशन को शो करता है। तो स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन होता है वो होता है g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है कि ये जो हाइट h है, मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट h से अर्थ के सरफेस पर ले आए, या ये जो हाइट है अगर अर्थ की रेडियस की कंपेयर में बहुत कम हो, मींस जो हाइट h है वो बहुत स्मॉल हो रेडियस ऑफ अर्थ की कंपेयर में, या एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पर आ जाए, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर आ जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर होगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो, हाइट जीरो हो जाएगी। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर हाइट h रेडियस की कंपेयर में बहुत कम है तो हाइट को स्मॉल मानकर नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो हाइट जीरो हो जाएगी, तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले से h को रिमूव कर दें तो g इक्वल हो जाएगा जी एम ई, h को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, आर ई स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पर जो स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन होता है वो ये होता है g इक्वल कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से किसी हाइट h पर है तो उस सिचुएशन में स्मॉल g और कैपिटल G के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच रिलेशन है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ स्मॉल g, स्मॉल g की वैल्यू। अब हम स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसमें जो स्मॉल g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम ई में जो एम ई है ये है मास ऑफ अर्थ, और आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे तो g और कैपिटल G में दो रिलेशन है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर, और एट एनी हाइट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर प्रेजेंट हो तो उस सिचुएशन में स्मॉल g और कैपिटल G में ये रिलेशन होता है। फिलहाल हमें जो स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करनी है
वो अर्थ के सरफेस पर फाइंड करनी है। मतलब अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर बात करें स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी जो कि अर्थ के सरफेस पर होता है जी इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन सारी वैल्यूज के ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जिसमें से कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। तो स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फाइंड करने के लिए यूज करेंगे जी इक्वल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी जो होता है 6.67 10⁻11, एम ई मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.37 10⁻6 मीटर। अब हमें जो है स्मॉल जी फाइंड करना है। तो स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला है जी इक्वल कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10⁻11, एम ई मास ऑफ अर्थ जो ही है 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है 6.37 10⁻6, 6.37 इंटू 10⁻6, क्योंकि आर ई का स्क्वायर है तो 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल, पहले हम पावर सोल्व कर लेंगे। 10⁻6 6 टू द 12, तो 12 ऊपर अगर हो जाएगा -12, 24 -12 हो जाएगा +12, 12 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, 10⁻1, 6.67 इंटू 5.98 अपॉन 6.37 का होल स्क्वायर। अगर आप इस सब कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यह आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।